हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, भारतीय रेल अब विस्तार कर रही है। अपना विस्तार ऐसे कर रही है कि भारतीय रेल या इंडियन रेलवे एक कॉरिडोर और बना रही है। ये कह लो कि एक लाइन और बिछा रही है जिसपे सिर्फ मालगाड़ी ही मालगाड़ी चलेंगी। ये सबको पता है इस समय। तो जो वो मालगाड़ी होगी वो सिर्फ माल ढुलाई करेगी और वो पूरे देश का चक्कर लगाएगी। तो इसके अंदर क्या है कि इस चीज को या इस प्रोजेक्ट को उन लोगों ने बोला है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो ये किसके अधीन है? बेसिकली ये पूरा का पूरा रेलवे मिनिस्ट्री, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन है। तो रेलवे मिनिस्ट्री का एक और भाग है ये। इसके अंदर अब भर्तियां निकली हैं। होगा क्या कि अभी क्या होता है कि जिस ट्रेन में हम सफ़र करते हैं उसी ट्रेन के अंदर माल डाल दिया जाता है, जो रह जाता है सवारी पहुंच जाती है। तो अब लेकिन क्या होगा कि अब उसी रेल के साथ एक और पटरी बिछाई जाएगी जिसपे सिर्फ की सिर्फ जो भी माल ढुलाई हो रही है वो ही करी जाएगी। तो इसके लिए पूरे देश में नई रेल और नई जो रेल की लाइनें हैं उसका जाल बिछाया जा चुका है, बिछाया जा रहा है। और उसके अंदर निकली हैं बहुत सारी भर्तियां। तो भर्तियां मैं आपको दिखा रहा हूं। इसे हम बोलते हैं DFCCIL एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये अब आने वाले टाइम पे, क्योंकि ऐसी ही भर्तियां निकले करेंगी रेलवे के अंदर भी। अभी तो जो आम रेलवे चलती है, एक और रेलवे का भाग, मतलब एक तरीके से दो रेलवे हो जाएंगी। एक जो लोगों को लेके जा रही है और एक जो सामान को लेके जा रही है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 550 या 530 के आसपास है। कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब, आपको पता ही है। ऑल इंडिया इसके अंदर जॉब रहने वाली है। और इसके अंदर आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं ITI डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 30 चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC वगैरह हैं तो आपको वहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और फीस जो यहाँ डलने वाली है, या जो एग्जामिनेशन फीस कह लें या इंटरव्यू फीस कह लें, उसमें आपको 900, 700, 100 देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। यहाँ बेसिकली क्या होना है कि इंटरव्यू होना है और आपके कागज चेक होने हैं। सैलरी काफ़ी सारे इसके अंदर मोड है, तो सैलरी आपको अलग से करके दिखा दूंगा। और इसके अंदर जो जो आखिरी तारीख निकल के आ रही है वो 19 जून निकल के आ रही है। तो आपने वेट नहीं करनी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये आवेदन फटाफट भर जाएंगे। सिविल में 50 है, इलेक्ट्रिकल में 30 है, OP एंड BD में 235 हैं, फाइनेंस में 14 है। तो आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो। ये सारी कैटेगरीज आपके सामने आ रही हैं। और इसके अंदर ये चार्ट अलग से बना के दिखा दिया है कि 24 किसके हैं, SC के 5 हैं। इस तरीके से 50, 30, 235 निकल के आ रही हैं। ये तो होगी एग्जीक्यूटिव की भर्ती। और इसी तरीके जूनियर एग्जीक्यूटिव की भर्ती भी निकल के आ रही है। तो आप ये देखो, चेक करो आप किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हो। अच्छा, एजुकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ या सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज। आप इसके अंदर आपको 60% से कम मार्क्स नहीं चाहिए, 60% से ज़्यादा ही चाहिए आपको। इसके अंदर 3 साल का डिप्लोमा। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर आप देख लो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे ही आप जिस भी फील्ड के अंदर जा रहे हो उसके अंदर उन्होंने पहले बता दिया है कि आपके पास 3 ईयर वाली जो डिग्री होती है, आमतौर पे जो डिप्लोमा होता है वो करना है। और किसी भी हालत में 60% से कम नहीं होने, ज़्यादा भले ही चल जाएंगे। तो ये जो भी आपके सामने लिखा आ रहा है ये आप पढ़ लेना। मैं आपको नोटिफिकेशन अटैच कर दूंगा साथ में। आपको मैंने एज बता दी है कि इसके अंदर क्या क्या एज लगने वाली है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा पहले, फिर उसके अंदर जो भी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा दिखा दूंगा। फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वेरिफिकेशन वो होती है सरकारी पेपरों में, आपको पता ही है। जब आप क्लियर कर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेज ऑफ CBTT विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो आपको पता है, जो लोग भी रेलवे के एग्ज़ाम में बैठे हैं बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब लोगों को पता है। अब मैं यहाँ पे क्या आपको एक ही चीज़ बताऊँ बार बार, तो आपको ये कर लेना है। इसके अंदर इसे अप्लाई ज़रूर करना है आपने। इम्पॉर्टेंट डेट आपको पता लग गई हैं। और इसके अंदर ये भी पता लग रहा है कि कौन कौन सी डेट को इसके अंदर टेस्ट की जो तरीके हैं वो अनाउंस है। लेकिन अभी एग्जैक्ट तरीके अनाउंस नहीं हुए, क्योंकि अभी ये क्लोजिंग डेट के बाद ही अनाउंस होंगी।
और अगर हम एग्रीमेंट की बात करें, या मैं आपको जो नोटिफिकेशन आया वो यहाँ दिखा दूँ, तो इसको मैं आपको पहले बता दूँ, DFCCL इनवाइट्स एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड। तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं करना है आपने। ये इनकी वेबसाइट है जहाँ से आप जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अटैच कर दूंगा आपके साथ, और आप इसे पूरे कागज़ को पढ़ें क्योंकि बहुत लंबी है इसकी लिस्ट, लगभग लगभग 40 पेज है। तो आप इसे पढ़ लेना। ये हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है, इफ़ इन केस कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप इसे पढ़ लेना, समझ लेना। सैटरडे और संडे के अलावा या किसी छुट्टी वाले दिन फ़ोन मत करना। ये सारी वही लिखी है कि किसकी कितनी है, आपको देख लेना आप कौन सी कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे जॉब्स आगे पीछे होंगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको कि एक रेलवे के अंदर जॉब निकली है, वो भी बहुत अच्छे तरीके की। क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, ये माल ढुलाई वाला काम तो अभी शुरू हुआ है, सरकार ने इसे पूरे देश में फैलाना है। तो अगर आप एक बार इसमें जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस चीज़ के अंदर। तो आप इसे पढ़ें पूरा और समझें कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और किसी तरीके से इसे अप्लाई करें जल्दी से जल्दी, ताकि आप इसे एलिजिबल हो पाएँ। ठीक है। और DFCCL की मैं आपको इसके अंदर वेबसाइट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप पढ़ लेना। ये देखो, NOC चाहिए उन्हें, अब पर्सन अलाउंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो अपने हिसाब से देंगे आपको, कहाँ का क्या क्या पोस्टिंग मिलनी है। क्योंकि 40 पेज का ये पूरा कागज़ है, ये आपको अपने हिसाब से पढ़ लेना है। ये सब कुछ अटैच है वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ऐसे खुल जाएगी। फिर वहाँ से आप अपनी फ़ीस और जो भी आपका सिस्टम है आप वहाँ से भर पाएंगे। और मैं आपको एक बार इनकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ, वहाँ भी देख लेते हैं कि वहाँ से कैसे निकल के आ रहा है। तो ये इनकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। जब आप एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे तो वही एडवर्टीजमेंट खुलेगा जो मैं आपको दिखा रहा था अभी अभी। तो स्टार्ट डेट आपको पता है 20 और 19 की आखिरी डेट है इसकी, ये आपको पता ही चल चुका है। और इसके अंदर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद आगे आपको अपने आप ये लेता चला जाएगा। ध्यान रख लेना, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ना तो चेंज होगा और ना ही ये गलत डलना चाहिए। तो बहुत ज़रा दिमाग लगा के, ध्यान लगा के अपना मोबाइल नंबर और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब मोबाइल नंबर के अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, इफ़ इन केस आप दे रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी दे रहे हैं, बहुत ज़रा ध्यान से देना इसको। तो गलती मत कर बैठना, क्योंकि ये अगर एक बार गलत हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसे रेलवे वाले को बिल्कुल भी ब्लॉक मत करना, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बिना डरे फटाफट से इसे अप्लाई करो और इसका ये पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना, क्योंकि एडवर्टीजमेंट पढ़ने से आपको ये पता लग जाएगा कि इसके अंदर और क्या क्या निकल के आ रहा है। काफ़ी लंबा चौड़ा एडवर्टीजमेंट है, लगभग 40 पेजों का। मोटी मोटी बातें तो खैर वही लिखी होती हैं, तो पर ये देखो इसी के अंदर फॉर्म भी है जो कि आपको भरना है। तो आप समझ लेना इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है। देखो मेरठ के अंदर इतनी सारी है, अहमदाबाद, अजमेर, इस तरीके से उनने देश के हर बड़े बड़े शहर में, हर बड़े बड़े कोने में उन लोगों ने एप्लीकेशन मांगी है। तो इसे अप्लाई करो, रुको मत, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इस जर्नी को आगे लेके जाओ और अच्छे से अच्छी जॉब को आप पाओ। मिलते हैं, थैंक यू।